अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तानी और मशहूर अदाकारों के बारे में जानेंगे जो अपने शोहर से बहुत ज्यादा लड़ती हैं और इनके शोहर टीवी स्क्रीन पर वैसे तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और विलन को भी अपने सामने टिकने नहीं देते, लेकिन ये हकीकत है कि अपनी बीवियों से बहुत ज्यादा डरते हैं और इनसे बात करने से पहले 10 बार सोचते हैं। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और जानते हैं मजलूम शोहरों के बारे में जो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा डरते हैं। नंबर 1 पर है एमन खान एंड मुनीब भट्ट। दोस्तों, एमन खान को तो शादी के बाद इंडस्ट्री में नहीं देखा गया, लेकिन शादी से पहले ये बहुत अच्छी अदाकारा रह चुकी हैं। शादी के बाद इन्होंने इंडस्ट्री को हैदराबाद कह दिया और बिजनेस स्टार्ट कर लिया। इस वक्त ये न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा बल्कि बिजनेस वूमेन भी हैं, लेकिन ये अभी भी सोशल मीडिया क्वीन तो है ही। मुनीब भट्ट से जब इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि आपको एमन खान की कौन सी बात सबसे ज्यादा नापसंद है, तो मुनीब भट्ट का कहना था कि एमन खान छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और जब ये नाराज हो जाती है तो इन्हें मनाने के लिए इतना ज्यादा टाइम चाहिए होता है कि घंटों लग जाते हैं। और एमन खान का कहना है कि हमारी फैमिली जीन्स में ही बहुत ज्यादा गुस्सा है। हम सब फैमिली मेंबर छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाते हैं। जब गुस्सा हमारे जीन्स में है तो जाहिर सी बात है मुझे गुस्सा तो आएगा। शादी से पहले मैं तो मुनीब भट्ट से बहुत कम टाइम के लिए मिलती थी, इस वजह से मुझे इनसे बहुत ही स्वीटली बात करना पड़ती थी। शादी के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि गुस्सा ना करूं, लेकिन ये बात जीन्स में थी, कंट्रोल करना मुश्किल था। मुनीब भट्ट का कहना है कि शादी के शुरू में मैं बहुत शॉक्ड हो गया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एमन के साथ टाइम स्पेंड किया तो मुझे पता चला कि एमन खान थोड़ी देर के लिए ही ऐसा करती है, मगर दिल की बहुत अच्छी है। मुनीब भट्ट कहते हैं कि एमन खान जब भी ऐसा करती है तो मैं फौरन चुप हो जाता हूँ और एमन को बोलने देता हूँ। वो खुद ही बोलकर खामोश हो जाती है, इस वजह से अब लड़ाई भी नहीं होती। नंबर 2 पर है हुमायूं सईद और समीना हुमायूं। इस खूबसूरत कपल का शुमार भी इन अदाकारों में होता है जिनकी शादी को एक लंबा अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक ये खूबसूरत कपल औलाद की नेमत से महरूम है। बज़ाहिर बड़े बहादुर नजर आने वाले हुमायूं सईद जो किसी से नहीं डरते, अगर डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी से। इस बात का बड़ा सबूत तो ये है कि अगर 3 दफा कॉल करने पर हुमायूं का जवाब न आए तो समीना सेट पर पहुँच जाती है, और वो ऐसा क्यों ना करे, आखिर इतनी बड़ी प्रोड्यूसर जो है। हुमायूं सईद की बिजनेस पार्टनर भी है। हुमायूं सईद को न सिर्फ पाकिस्तान के एक अच्छा एक्टर बल्कि बहुत बड़ा ठरकी भी समझा जाता है। ये बात तो समीना को मालूम है, इस वजह से समीना ने अपने शोहर की हर हरकत पर नजर रखती है। हुमायूं अगर सेट पर हैं तो किसी लड़की के साथ काम कर रहे हैं, हर एक चीज की डिटेल समीना को पता होती है। नंबर 3 पर है इकरा अजीज और यासर हुसैन। इन दोनों के बारे में सब जानते हैं कि इन दोनों की एज में 11 साल का डिफरेंस है। शायद यही वजह है कि यासर हुसैन मैच्योर और इकरा अजीज थोड़ी सी चंचल हैं। ये खुद भी अपने इंटरव्यू में बता चुकी है कि मैं घर में बहुत ज्यादा शोर शराबा करती हूँ और आखिरकार यासर हुसैन को इनकी जिद के घुटने टेकने ही पड़ते हैं। इकरा अजीज ने तो ये तक बोल दिया था कि मेरे सामने यासर को झुकना ही पड़ता है क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ऐसे तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। जब एक इंटरव्यू में यासर से इकरा के बारे में पूछा गया तो इनका कहना था कि बाहर तो मैं बहुत ही सख्तगीर लगता हूँ, लेकिन अपनी बीवी के सामने मैं बिल्कुल जीरो हूँ। नंबर 4 पर है जवेरिया एंड सऊद। दोस्तों, जवेरिया और सऊद के लड़ाई के किस्से किसको नहीं पता। ये ना सिर्फ ऑफ स्क्रीन बल्कि ऑन स्क्रीन भी लड़ते हैं। दोस्तों, जिस तरह आपने इन दोनों को ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में लड़ते हुए देखा है, बिल्कुल यही हाल इनका रियलिटी में भी है। सऊद तो इस बात का इंकशाफ भी कर चुके हैं कि जवेरिया सऊद तो शादी की शुरुआत में हमेशा से लड़ने के लिए तैयार रहती थी और सऊद परेशान हो जाते थे कि आखिर इनको क्या हो जाता है, लेकिन फिर असल बात तो बाद में खुलकर सामने आई कि अदाकारा मीरा और सऊद की अफेयर की खबरें काफी अरसा गर्दिश करती रही। जब सऊद ने मीरा से शादी ना की तो जवेरिया को अपना हमसफर मुंतखब कर लिया, तो अदाकारा मीरा ने जवेरिया को काफी भड़काने की कोशिश की थी। सऊद अच्छा इंसान नहीं है, ये पहले से शादीशुदा बल्कि इसके 2 बच्चे भी हैं। जवेरिया का कहना था कि जब शादी बिल्कुल सर पर थी और मैं इनकार न कर सकी, और फिर इस बात से इन दोनों का रवैया कुछ ठीक न हो सका, यहाँ तक कि एक दिन इन दोनों ने लाइव शो पर ही लड़ना शुरू कर दिया। जवेरिया बोलती रही और सऊद चुप करके सुनता रहा। लेकिन अगर बात की जाए इन दोनों की तो इन दोनों को शोबिस का एक अच्छा कपल माना जाता है। अब इनको इन सब चीजों की आदत हो चुकी है तो अब ज्यादा झगड़ा नहीं होता। नंबर 5 पर है मिनाल खान एंड एहसन मोहसिन। भाई, एमन खान की तरह मिनाल खान का गुस्सा भी कुछ कम नहीं है। ये भी छोटी छोटी बातों पर खूब शोर डालना जानती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि एक मैच्योर बिजनेस वूमेन है और फिर ये भी चाहती है कि इनकी हर बात मानी जाए, और बिल्कुल ऐसे ही एहसन इनकी हर छोटी छोटी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। इनका सबसे बड़ा नमूना तो तब सामने आया जब इन दोनों का बहुत ही बोल्ड फोटोशूट वायरल हुआ था। इस वजह से इन दोनों को काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया, जिस पर एहसन मोहसिन का कहना था कि ये सब इनकी वाइफ के कहने पर हुआ था। अगर वो इनकी बात ना मानते तो शायद इन दोनों में लड़ाई हो जाती। नंबर 6 पर है निदा यासर एंड यासर नवाज। भाई, निदा यासर तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की क्वीन है। पिछले 14 साल से
ARY के शो पर राज कर रही हैं और अब तक अपनी रेटिंग को पूरा करने में भी कामयाब हैं। ये भी दूसरी अदाकारों के साथ मिलती जुलती हैं क्योंकि ये भी अपने शोहर पर खूब रोब जमाना जानती हैं। अब तो निदा यासर खुद भी कहती है कि इन्हें इस काम में महारत हासिल हो चुकी है कि शोहर से बात कैसे मनवानी है। निदा यासर सिर्फ अपने शोहर पर ही नहीं बल्कि अपने मेके पर भी खूब हुक्मरानी करती हैं क्योंकि इनकी राय सबसे ज्यादा बेहतरीन होती है। इस वजह से इनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। यासर नवाज तो देखने में भी बहुत सख्तगीर इंसान लगते हैं, लेकिन ये भी अपनी बीवी के सामने सर झुकाने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि अच्छा शोहर बनना इन पर फर्ज हो चुका है। दोस्तों ये थी आज की हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और आप ये वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।